खत्म करता हूं। धन्यवाद। नाउ श्री अनिल कुमार साहनी। अनिल कुमार साहनी। So how? Sir, Yes. no, sir, the order of the speaker, No. sir, we are going in an order of the number of speakers. You cannot question how, No, sir. because it is as per the order enlisted here. So I am following this. I am following this. Please sit down. 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 Anil Kumar Sahani. You are challenging the chair. सर पहले इन्हीं को बुला दिया जाए। नहीं आप बताइए, आप फरमाइए, आप फरमाइए। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय काला धन पर जो आज लोकसभा द्वारा पास करके यहाँ पर आया है, इस पर जो समय दिए हैं हम इसके लिए आपको आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज इस देश में जो काला धन के लिए जो भी जागरूक व्यक्ति है, चाहे जो भी लोग पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किए हैं, सभी का ध्यान काला धन की तरफ है, भ्रष्टाचार की ओर है। और वो लोग यह देख रहे हैं कि जो काला धन कब आएगा, क्योंकि सरकार द्वारा पासबुक खुलवा दिया गया है और उसमें अभी तक काला धन का जो 15 से 20 लाख रुपया जाने वाला था आज तक नहीं गया। ये भी लोगों के बीच में चर्चा है। और ये जो सदन में आज जो बहस हो रही है, शायद इसे पूरे देश के लोग टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे और यह देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सदन में काला धन लाने के लिए अभी जो वहां से पास हुआ है उसमें कहा गया है कि विदेशों में जो पैसा रखा हुआ है वो अगर अभी जमा करना चाहे तो 30% दंड देकर और 30% जो है सो उसका जो काला धन पर जो कर लगता है वो देने के बाद वहां 1 नंबर हो सकता है रुपया। दूसरा है कि समय सीमा जब बंद हो जाएगी तो 90% लगेगा और 10 बरस तक उसको सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने अब तक ले ऐसा प्रस्ताव दिया है जो काले धन का रुपया जो विदेश में रखे हुए हैं और विदेशों में जो पैसा आज पड़ा हुआ है वह बड़ा लोगों को समझाया गया, बहुत सारी बात कही गई कि वो पैसा आएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, 6 महीना में, आज साल भर पूरा होने जा रहा है मगर आज एक भी पैसा इस देश में नहीं आ सका। इसके लिए पूरा देश जो है सो आज हम लोगों के तरफ, सरकार के तरफ देख रहा है कि यह पैसा कब आएगा और कब हमारे खाता में जाएगा, ये लोग सब लोग सोच रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी आर.के. सिंह जी जो बोल रहे थे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। कोई काला धन बड़े बड़े धनंधर लोग नहीं कर रहे हैं, निचले स्तर पर भी काला धन हो रहा है। निचले स्तर पर भी जैसे कि आप किसी प्रकार के किसी दुकान में जाइए, वो ठीक बोल रहे थे अभी कि किस प्रकार से अगर किसी दुकानदार के यहाँ जाइए तो उसको कहिए कि हमको 500 का सामान चाहिए तो कहेगा कि बैट और फलना फलना जो है सो लगता है इस पर टैक्स, अगर आप इसका रसीद नहीं लेंगे तो आपको वो पैसा माफ हो जाएगा, डायरेक्ट वो पैसा चला जाएगा। तो शुरुआत से जो है सो काला धन का जो है सो लोगों में एक परिचालन बनता जा रहा है, लोगों में अब व्यवहार में आ गया है काला धन कैसे बचाया जाए, सरकार का टैक्स कैसे बचाया जाए, यह व्यवहार में आ गया है। इसका कारण क्या है? क्या जो है सो इस देश में राइट ऑफ मनी और राइट ऑफ लैंड का व्यवस्था नहीं है। इस देश में व्यक्ति को कितना रुपया रखना है और इस देश में कितना जमीन रखना है, इसका आज तक व्यवस्था नहीं किया गया महोदय। आज जो है सो इस पर गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है कि काला धन अगर रोकना है तो जिस प्रकार से हम लोग एमपी है 50,000 का महीना हम लोगों को मिलता है, टीए लगा के मिलता है, जो है सो लाख रुपया के लगभग मिलता है और लाख रुपया जब मिलता है तब साल में 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया पर आप टैक्स फ्री कीजिए।
12 लाख रुपया जो कमाएगा इस देश में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक संसद के द्वारा एक सांसद जितना मिलता है उतना अगर कोई कमाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अगर 12 लाख से ज्यादा कोई कमाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे 12-12 करोड़पति हो, वो जो है सो 12 लाख के बाद सारा पैसा संपत्ति जो है सो भारत सरकार का होगा, इस देश का होगा। यह नियम बनाने का आप जो है सो कोशिश कीजिए। दूसरा, राइट ऑफ लैंड। राइट ऑफ लैंड, इस देश में जमीन रखने का कितना परमिशन है, जमीन कितना लोग रख सकते हैं? आज इसी कारण से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज इसी कारण से काला धन रखा जा रहा है। दूसरे के पॉकेट में से अपने पॉकेट में कैसे पैसा आवे, यह व्यवस्था, यही भ्रष्टाचार का, यही काला धन का मूल रूप है, जिसको है सो रोकना होगा। और जब तक राइट ऑफ मनी और राइट ऑफ लैंड जब तक आप लागू नहीं कीजिएगा, तब तक इस देश में काला धन और भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है सो आप जो देख लीजिए किस प्रकार से, कितना इस शहर में कितना जमीन चाहिए लोगों को रहने के लिए, कितना बिल्डिंग चाहिए रहने के लिए, आज उसका भी निरीक्षण कराइए। उस सब में काला धन का रुपया लगा हुआ है, उस सब में जो है सो आपको जो है सो लगा हुआ है रुपया, आपका जो भ्रष्टाचार का रुपया लगा हुआ है, आप उसको भी जांच कीजिए। क्योंकि आपको एक निचले स्तर से लेकर उसमें होड़ लगा हुआ है। आज होड़ लगा हुआ है कि हमारे पास में धन कहां से आवे, हमारे पास में धन जो है सो कितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में धन आ जाए, हमारे पास में कितना जमीन हो जाए, उसका कोई अंत नहीं है। इसी कारण से दर बढ़ता है, इसी कारण से आलू से लेकर प्याज तक, इसी कारण से अन्न का भाव बढ़ता है, वहां पर काला धन आता है। मैं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करूंगा कि अगर सचमुच काला धन रोकना चाहती है तो राइट ऑफ लैंड और राइट ऑफ मनी का जो है सो कानून बनावे। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। Thank you.